ज्यों तू चला है तिव चलह स्वामी, ज्यों तू चला है तिव चलह स्वामी। और क्या जाना गुण तेरे, और क्या जाना गुण तेरे। कहे नानक सच्चे साहिब, कहे नानक सच्चे साहिब। ज्यों पावे तिवें चलावहे, ज्यों पावे तिवें चलावहे। ज्यों तू चला है तिव चलह स्वामी, ज्यों तू चला है तिव चलह स्वामी। और क्या जाना गुण तेरे, और क्या जाना गुण तेरे। ज्यों तू चला है तिव चलह स्वामी। और क्या जाना गुण तेरे, और क्या जाना गुण तेरे। जिसनु कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावा है। ए प्रभु, जो तेरी कथा सुनता है, तेरी कथा सुनता है, से गुरुद्वारे सुख पावा है। वही गुरु के द्वार में जाकर के सुखी होता है। तो अपने गुरु के द्वार जब जाओ तो किसी और चीज की मंशा आशा चित्त में न रखो। तब आपके चित्त में आशा एक हो कि तेरी कथा सुनूं। प्रभु प्यारे, तेरी कथा सुनूं। तू कौन है, तू कैसा है, तू कहाँ है, तू मेरे में कैसे है, मैं तेरी कथा सुनूं। कर कृपा जिन नाम लाहे, से हर हर सदा त्यावहे। आमतौर पे किसी का घर में लॉटरी आ जावे, निकल जावे तो कहते हैं भगवान की कृपा हो गई। किसी के बेटा पैदा हो जाए, बोले भगवान की कृपा हो गई। किसी का मकान बन जाए, लोग कहते कृपा हो गई। पर देखिए, गुरबाणी इसको कृपा नहीं मानती। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जिसके मन में नाम आ गया, जिसके मन में नाम आ गया, और जो हार 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 सदा त्याव है, जो हरि का ध्यान धरता है हमेशा, ऐसे व्यक्ति को वो कहते हैं सुख पाव है। वो सुख पाएगा। मैं नाम सुमिरन करूं, ये चाह मन में आए। देखो, कोई घंटा दो नाम सुमिरन कर ले और रोज करने लग जाए, तो उसके परिवार में, उसके आस पड़ोस में ऐसे कुछ लोग होंगे
जो मजाक भी उड़ाएंगे, और पर ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे तुम कितने भाग्यवान हो, भगवान का सुमिरन करते हो। कहना पड़ेगा। माया का रंग लग जाए, लोभ का रंग लग जाए, क्रोध का रंग लग जाए, तो भी संसार में कोई तो उठ के खड़ा होगा और जो तुम्हें कहेगा कि अरे प्यारे, ये तूने अपने मन को कैसे गंदे रंग में रंग लिया, तू कैसा गंदे मन वाला हो गया। बोले माया का रंग चढ़ गया। इस कोई अभिमान करे तो कहते माया का रंग चढ़ गया। कोई पैसे का गुमान करने लग जाए, हमारे पास बहुत पैसा है, तो कोई उठ के कह देगा अरे पैसे का बड़ा मान है इसको। किसी को अपनी सुंदरता पे मान हो जाए तो भी कोई कहेगा गुरूर करता है ये अपने हुस्न पे, अपनी जवानी पे, अपने बलिष्ठ शरीर पे। पर गुरुद्वारे में जाकर के पूछो कौन है किस्मत वाला। तो महाराज कहते हैं जिसके मन में नाम का ध्यान होए, जिसके मन में नाम करूं, ध्यान करूं ये चाह होए, जिसके अंदर ध्यान की चाह है, वो भाग्यवान होता है। वो भाग्यवान होता है। वाह वाह वाह। इस कुंभ में हमने अपने 7 शिष्यों को संन्यास दिया। तो अपने इन 7 सन्यासियों के साथ जब हम वापिस आश्रम में लौटे तो इस शरीर की जो माता है वो भी बड़ी अनोखी है। तो जब उसने इन 7 को पंक्तिबद्ध चलते हुए क्रम से आते हुए देखा तो दोनों बाहें फैला के वो बोली, धन है वो मां जिसने तुमको पैदा किया था। मां है ना, ऐसा रंग मैंने नहीं देखा कभी उनको। शायद मेरे सन्यासी होने पर भी ऐसे, क्योंकि मेरे समय पर तो वो दुखी हो रही थी, वो पूछती थी बार बार ऋषिकेश में रह रहे कहीं सन्यास तो नहीं ले लिया। और एक्चुअली जब लेना था तो उससे 1 महीने पहले उनको स्वप्न आया और उस स्वप्न में उन्होंने मुझे सन्यासी देखा। वो फोन किया मुझे, तब एसटीडी कॉल करनी पड़ती थी ना, फोन किया, वो मुझे पूछा सफेद कपड़ों में ही हैं कि बदल दिए। मैंने कहा माता बदल दिए। तो कहती अच्छा, मेरे तो सपना आया था और मैं तो सपने में देख लिया। तो सपने में जो देखा ना उसकी पुष्टि वो फोन करके कर रही थी। देख तो उसने लिया, दूर बैठे भी देख लिया उसने। तो हमारे बारे में थोड़ी सी वो ऐसा उसको था कि ना करे तो भी, ना ही करे तो ना ही करे, कुछ ना थी उनके मन में, बोलते नहीं थे पर ना थी उनके मन में। पर जब आगे हमारे शिष्यों को देखा तो दोनों बाहें फैला करके कहती है, धन्य है वो मां जिसने तुमको जन्म दिया था। तुमने अपनी मां की कोख को आज पुण्यवान बना दिया है। तुमने अपनी मां की कोख को धन्य कर दिया है। त्याग तपस्या का रंग मन से चलता है। पर फिर कोई कहे कि नहीं सारा जीवन ही बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं। और संकल्प, देखिए सन्यास सिर्फ रंग नहीं होता है, सन्यास संकल्प होता है। संकल्प होता है। और रंग तो खाली राम रंग होता है, बाकी तो सब रंग उतर जाए दिन 4 रंगों के साथ नहीं बात बनती है। पर मन, मेरे को एक हमारे बहुत पूज्य महात्मा हैं, उन्होंने पूछा कि हम तो कोई मेरे पास आ जाए 2 साल 3 साल और कहे सन्यास लेना, हम तो दे देते हैं, आपने इतने वर्ष क्यों लगाए? क्योंकि किसी को 12 वर्ष हो चुके हैं आपके पास, किसी को 8 हो चुके, किसी को 10 हो गए, किसी को 15 हो गए, आपने इतना समय क्यों लगाया? मैंने कहा महाराज जी मेरी इच्छा ये थी कि हमारे जो सन्यासी हों वो हों जिन्होंने साधना में, विद्या ग्रहण करने में, सेवा करने में, तप में
कोई कमी ना छोड़ी हो। साधना तो जिंदगी भर चलती है, सबकी चलती है, लेकिन हम खोटे को ना देवें। और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी तो बहुत बड़ी है ना। तो ये जिम्मेदारी आगे देना वो भी बड़ी बात होती है। तो मुझे कहते तू सोचती बहुत थी। मैंने कहा मैं इसलिए सोचती हूं क्योंकि इस समाज में अगर अच्छे संत होंगे तो समाज उदित हो जाएगा, और अगर इस समाज में अच्छे संत नहीं होंगे तो धर्म की हानि हो जाती। धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, ये दोष हो जाता है। ज्ञान से वैराग्य से अपना मन तपाए पहले। सच बात है ये तो बिल्कुल। जो मन रंगा गया तो हो गया सन्यासी, और मन नहीं रंगा और खाली कपड़ा रंगा तो उतने से तो सन्यासी नहीं हो जाता। जिसने अपने मन से सर्व का त्याग किया वो है सन्यासी। जिसने अपने मन से सर्व का त्याग नहीं किया उसको हम सन्यासी तो नहीं कह सकते। और हमने तो खुद वर्षों सफेद वस्त्र पहने, बीए सेकेंड ईयर में छोड़ दिए थे। बीए सेकेंड ईयर से पहले थोड़ा फिर इधर उधर कुछ होता था, लेकिन सेकेंड ईयर में जब मौन हो गए थे तब से शुरू किए। फिर सफेद वस्त्र, उसी में सारा कार्य किया। धर्म का कार्य, प्रचार का कार्य, सब क्षेत्रों का कार्य, ज्ञान देने का कार्य, ब्रह्म विद्या देने का कार्य, ग्रंथ पढ़ाने का कार्य, सब कार्य किए। ऋषिकेश में आश्रम उन्हीं वस्त्रों में बनाया, क्योंकि रंग अंदर है, उसकी एक अपनी मस्ती है। एक वो है जिसकी शुरुआत हो रही होती है कि अब मैं वैराग और त्याग के जीवन को जीऊंगा, इसलिए संकल्प लेता। उसका ऐसे शुरू होता है। और एक का कहते मन रंग जाए, उसकी फिक्र ज्यादा है, वो कब रंगा जाए। और उस रंग के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतना प्यारा शब्द दिया है कि मैंने हृदय की तार तार जो है सदगुरु की ऋणी है ये शब्द देने के लिए। महाराज कहते हैं, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए। राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए। हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख बिदाता। राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए। संत है संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया। राम रंग कदे उतर न
जाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए, गुर रंगे से पाए निहाल, गुर रंगे से पाए निहाल, कौन नानक गुर पे हैं दयाल, कौन नानक गुर पे हैं दयाल, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए। ऐसा रंग लगे जो कभी न उतरे, पर जैसे आग में घी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तो आग मचती जाती, बढ़ती जाती, ऐसे ही मन में संकल्प त्याग के, वैराग के इस घी को डालता जाए, अंतर सन्यास की अग्नि जल ही जाती। वैराग, त्याग और संकल्प, तीन चीजों का समन्वय, तो मन में ये फिर परमेश्वर के प्यार का ये जो रंग आता है, ये जो फिर मस्ती आती है, इस मस्ती के सामने ये बाहर आया बसंत फीका पड़ जाता है, क्योंकि अंदर का रंग इतना गहरा हो जाता है। तो मन से त्यागी बनो, मन से सन्यासी बनो, मन से आशा तृष्णा त्यागो, और मन से स्वाध्यायी बनो, और संकल्प से जीवन को जियो। जिसे बाहर बसंत की सुंदर सुंदर वेला में सुंदर सुंदर फूल सब जगह खिल जाते हैं, ऐसे ईश्वर करे आपके मन की बगिया में सुंदर सुंदर प्रेम के, ज्ञान के, त्याग के, वैराग्य के फूल खिल जाए। बाहर तो देखो बसंत उत्सव का तो बहाना होता है, असली चीज तो वही है जो किसी बहाने हम बोले, चीज तो असली वही है, बार बार वही बोलेंगे, बहाने बहाने से वही बात बोलते। प्रभु की कितनी कृपा है क्या आप और हम सब मिलकर के इस सुंदर बसंत उत्सव को इतनी मोहब्बत से मना रहे हैं। प्रभु कृपा करे सबके ऊपर, सबके मन में प्यार, ईश्वर का प्यार, बहुत सारा प्यार, अपार प्यार आना चाहिए, अपार प्यार आना चाहिए, और खूब श्रद्धा और खूब आनंद से जीवन को जिए। May this Vasant give you the joy. May this Vasant give you the passion, the fire to do your sadhana. May this Vasant bring those blooms of ananda, of true joy in your mind. And may your mind become the truest garden of God. And I say, a mind which is meditative is garden of God. A mind which is in love is garden of God. So garden of God is not somewhere in the sky or in the space somewhere hanging up from there. It's not going to happen like that. Everything is here. If your mind is in pain and darkness, then this very mind is hell. If this mind is filled with sattvika, purity, love, and great meditativeness, then this very mind is the heaven. Live in heaven, not in hell. Okay? Be in heaven, not in hell. अपना स्वर्ग बनाओ और मजे से जियो तुम उसमें। फिर ये सारा संसार तुम्हारे लिए ही तो है, और किसके लिए? इतना ही कहकर वसंत उत्सव के
इस कार्यक्रम को मैं समाप्ति देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।